नेतरहाट झारखंड का स्वर्ग, जिसे छोटा नागपुर पठारों की रानी भी कहा जाता है। झारखंड का एक छोटा सा हिल स्टेशन जिसकी वादियां इतनी खूबसूरत है कि जो भी यहाँ एक बार आता है वह यहाँ बार बार आना चाहता है। नेतरहाट खूबसूरत तो है ही, पर यहाँ तक पहुँचने के रास्ते भी बहुत ही खूबसूरत हैं। हजारीबाग टू नेतरहाट 200 किलोमीटर का ये बाइक सफ़र हमारा, जिसमें 4 लोग 3 बाइक। पूरा सफ़र हम लोग मस्ती करते हुए, नेचर को एक्सप्लोर करते हुए हम लोग पहुँचते थे। हम लोग मस्ती करते हुए घने और खूबसूरत जंगलों से होते हुए शाम के 3 बजे नेतरहाट पहुँचे और निकल पड़े मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट की ओर। अभी हम मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट पे है। ये जगह सनसेट के लिए फेमस है। ये जगह लोग सनसेट देखने आते हैं और ये जगह एक और ख़ास वजह से काफ़ी फेमस है। एक अंग्रेज लड़की और एक लकड़हारे की अधूरी प्रेम कहानी के लिए भी ये जगह फेमस है। ये उसी मैग्नोलिया और लकड़हारे की मूर्ति है जो एक प्रेम का प्रतीक है। कहानी यह है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इसी स्थान पे वो दोनों मिला करते थे। और इसी दरमियान क्या होता है कि अंग्रेज लड़की के पिता अंग्रेज अधिकारी थे। इनके प्रेम के बारे में पता चल जाता है और इसके बाद लकड़हारे को यहीं पे अपने सिपाहियों के द्वारा मरवा देता है। इसके बाद मैग्नोलिया सदमे में आ जाती है और इसी पॉइंट में मैग्नोलिया अपने घोड़े के साथ इसी खाई में छलांग लगा देती है। एक अमर प्रेम की निशानी है ये जगह, और ये जगह प्राकृतिक रूप से भी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर सनसेट देखने के लिए बहुत दूर दूर से पर्यटक आते हैं और यहाँ सनसेट भी काफी खूबसूरत होता है। ये नेतरहाट लेक व्यू पार्क, जहाँ से आप लेक का नज़ारा देखने के साथ साथ बोटिंग भी कर सकते हैं। नेतरहाट की वादियों में घूमने के लिए यहाँ का मौसम और यहाँ का नज़ारा दोनों ही अलग है। तो फिलहाल सनराइज़ पॉइंट पे हम आए हुए थे, कोयल व्यू पॉइंट पे। 2 जगह पे आप नेतरहाट पे सनराइज़ पॉइंट देख सकते हैं। एक है बसंत विहार होटल के पास में, दूसरा कोयल व्यू पॉइंट में। जल्दी आ गए, लेकिन इतना ज़्यादा फॉग था यहाँ पे, इतना ज़्यादा बादल छाया हुआ था, इस वजह से सही तरीके से सनराइज़ हम लोग देख भी नहीं पाए। सनराइज़ देखना कभी कभी आपके किस्मत पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कभी कभी बादलों में खो जाता है सन। ये नेतरहाट का फेमस पाइन फॉरेस्ट है और इसी पाइन फॉरेस्ट को लोग कोयल व्यू पॉइंट कहते हैं और लोग यहाँ सनराइज देखने आते हैं। यहाँ से कोयल नदी का नज़ारा बहुत ही शानदार दिखता है और लोग यहाँ कोयल नदी का व्यू देखने भी आते हैं। और इसी पाइन फॉरेस्ट के ठीक बगल में ही एक बहुत ही खूबसूरत पार्क डेवलप किया जा रहा है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये नेतरहाट का बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पर आकर आप नेचुरल व्यू के साथ साथ सुकून के पल भी बिता सकते हैं। यहाँ बैठकर आप सामने कोयल व्यू का नज़ारा देख सकते हैं और सच में काफ़ी नेचुरल व्यू जो मन को भाता है। अभी हम नेतरहाट आवासीय विद्यालय के पास हैं और ये नेतरहाट आवासीय विद्यालय झारखंड का ही नहीं, देश का एक पॉपुलर इंटरमीडिएट स्कूल है। ये झारखंड एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां गुरुकुल शिक्षा पद्धति के अनुसार पढ़ाई होती है। हिल स्टेशन में इस तरीके का स्कूल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। 3800 फीट की ऊंचाई पर बसे नेतरहाट का मौसम सालों भर सदाबहार रहता है, पर मानसून और विंटर में मनाली शिमला वाला फील मिलता है। इसीलिए इसे झारखंड का स्वर्ग भी कहा जाता है। नेतरहाट में और भी कई सारे जगह घूमने के लिए है, जैसे कि वानस्पति बागान, लोअर घाघरी। अभी हम जा रहे हैं अपर घाघरी। ये एक छोटा सा खूबसूरत वाटरफॉल है। अगर आप नेतरहाट आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। और यहाँ आने के बाद आपको गाड़ी पार्किंग की कोई चार्ज नहीं है, बस आपके टिकट चार्जेज है 10 रुपये पर हेड। और फिर आप इस नेचर के करीब और भी पहुँच जाएंगे, जहाँ पे पानी की धारा की आवाज़ सुनाई देगी आपको।
यहाँ एक छोटा सा वाटरफॉल जो स्विमिंग पूल जैसा जलाशय बनाता है, जिसमें यहाँ के लोग और घूमने वाले और पिकनिक मनाने वाले यहाँ पे स्नान और एंजॉय भी करते हैं। सभी जगहों का एक्सप्लोर करने में आपको लगभग 1.5 दिन लग जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग आप निकल जाइए लोध वाटरफॉल, जो नेतरहाट से लगभग 46 किलोमीटर का डिस्टेंस है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात। और आपको बता दें अगर नेतरहाट आप आ रहे हैं तो आप रूम की बुकिंग पहले ही से कर लें, क्योंकि यहाँ पे होटल लिमिटेड है, तो आपको स्टे करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसलिए आप पहले ही से प्री बुकिंग करके ही आए। तो चलिए आप यहाँ से निकलते हैं हम लोग लोध वाटरफॉल नेक्स्ट मॉर्निंग। तो दोस्तों हम पूरा नेतरहाट को एक्सप्लोर कर लिए हैं और इस मोड़ को, इस चौक को सिरसी मोड़ बोला जाता है, जहाँ से आप एक और नेतरहाट पहुँच जाइएगा सनसेट और सनराइज़ की तरफ, और दूसरा जो है वो पहुँच जाइएगा लोध वाटरफॉल, जो झारखंड का सबसे ऊँचा वाटरफॉल है। लोध वाटरफॉल का ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत, दोनों साइड घरे भरे पेड़, खतरनाक घाटियाँ, और इस रास्ते में ट्रैवल करने का अलग ही सुकून मिलता है, नेचर के करीब एकदम, और यहाँ का वातावरण एकदम शुद्ध। लोध वाटरफॉल का ये गेट बाइक के लिए 20 रुपये पे करके अंदर आप जा सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे जंगल के बीच से निकल रहे हो। वैसे तो ये पूरा घना जंगल ही है। आपको गेट के पास से 4 किलोमीटर अंदर आना होगा, जहाँ पे आपको पार्किंग, खाने की सुविधा सब कुछ उपलब्ध है, और शौच रखने के लिए यहाँ पे बाथरूम की भी सुविधा बनाई गई है। यहाँ का जो नज़ारा है उसको आप एंजॉय कीजिए मानसून में। इस वाटरफॉल की ऊंचाई 469 फीट है। यह बूढ़ा नदी पर स्थित है। इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ स्थित जमुरा पाट है, और ये झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। अगर आप आते हैं तो नेतरहाट में आप सभी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, और एंड में आपका बचता है लोध वाटरफॉल। ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जोहार झारखंड, जय झारखंड।